अगर आपको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता तो ये ऑनलाइन लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्यूटर को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं। सो हेलो गाइस, आई एम दीपक एंड वेलकम टू मैग्नेट अकाउंटिंग। और आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेसिक का नया कोर्स। ये जो कोर्स है बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपको इस कोर्स से पूरा कंप्यूटर सीखने को मिलेगा जैसे आप किसी सेंटर में सीखते हो। ये जो कंप्यूटर कोर्स होगा वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। जैसे कि हमारे चैनल पर टैली का कोर्स चल रहा है, वैसे ही हम धीरे धीरे जीरो से एडवांस लेवल तक इस कोर्स को भी चलाएंगे। इस कोर्स को अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ और हमें भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, तभी हम कंप्यूटर में काम कर पाएंगे। क्योंकि सभी डिवाइसेस के बारे में हमें पता होगा तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर हमारी जीवन शैली में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम जीते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा सामना है किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइस से ना हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो ये ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, वो भी एक कंप्यूटर ही तो है ना। आज हम बहुत सारा काम इसमें करते हैं, जैसे अलार्म लगाना हो, कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना हो, और भी बहुत कुछ, किसी रिमाइंडर लगाना हो, नेट पे कुछ देखना हो इंटरनेट के ज़रिए, ये सब काम हम मोबाइल की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आजकल हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह कंप्यूटर का यूज होता ही होता है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स, वैकेंसीज निकलती है रेलवे, बैंकिंग में, कहीं भी, हर जगह पर हमें कंप्यूटर का यूज देखने को मिलता ही मिलता है। तो जिसको अच्छी नॉलेज होती है कंप्यूटर की, वो उन वैकेंसीज पर हायर किया जाता है। तो कंप्यूटर का महत्व आपको पता लग चुका है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट, अमाउंट एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है। जैसे किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। मान लीजिए जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए उसको फूड और वाटर की जरूरत होती है ना। वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। दैट कैन स्टोर, जो डेटा को स्टोर कर सकता है, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, और डेटा जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा को फाइंड और अरेंज करता है, इसे इंफॉर्मेटिव बनाता है। कैलकुलेट, अमाउंट एंड कंट्रोल अदर मशीन, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल के जरिए कैलकुलेट करता है और अदर मशीन्स को भी ऑपरेट करने में सक्षम है। और भी बहुत काम है जो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। कंप्यूटर आने के बाद कितना टेक्नोलॉजी में विकास आया है आपको पता ही होगा, है ना। और जो कंप्यूटर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आपको हमने पिक्चर में शो किया है। तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो हम धीरे धीरे इस क्लास में डिफाइन करेंगे। तो ठीक है जी। तो एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी होती है जो आप सबको पता होनी चाहिए, किसी भी जगह आपसे पूछी जा सकती है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। इसको आपको याद रखना होगा ताकि कई बार हमें किसी इंटरव्यू में या कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सिद्धांत की। जो कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, जैसे इंसान का एक सिद्धांत होता है वैसे ही कंप्यूटर का एक सिद्धांत होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी पर्सन से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो हमने उससे क्वेश्चन पूछा है, वो जो डेटा है वो उसके कान के जरिए उसके दिमाग तक जाएगा, और वो जो उसका दिमाग है वो उस क्वेश्चन को प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा, यानी हमें रिप्लाई करेगा भी उसका नाम मोहन है ना। सेम इसी तरह से कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर में हम, यानी कि यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, वो इनपुट डिवाइस की हेल्प से डेटा को इनपुट करता है, और कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को अपने दिमाग में यानी सीपीयू में प्रोसेस करता है, और फिर उस डेटा का जो फाइनल रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम निकलता है, वो हमें आउटपुट करके देता है। जैसे कि इस पिक्चर में दर्शाया गया है कि पहले हमने इनपुट दिया, फिर जो डेटा गया है वो प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के अंदर गया, सीपीयू से जो फाइनल रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिल गया। और कंप्यूटर में ऑप्शन होता है, जो डेटा हमें मिला है उसे हम स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज का भी ऑप्शन है। क्लियर है जी। तो चलिए बात करते हैं आगे।
कंप्यूटर्स के पार्ट्स की। तो जिस तरह से हमारे पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उसी तरह से कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे कान सुनने के लिए है हमारा, आँख देखने के लिए है, मुंह बोलने के लिए है, फिजिकल काम करने के लिए हाथ और पैर है। इसी तरह से कंप्यूटर्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला डिवाइस है हमारे पास इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के जरिए ही हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, यानी कि जो डेटा है उसको इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। कई तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइस है जिसके बिना कंप्यूटर को चलाया भी नहीं जा सकता। कि अगर माउस और कीबोर्ड कंप्यूटर के लगा ही नहीं होगा तो हम किस तरह से कंप्यूटर में काम करेंगे, है ना। जो कीबोर्ड होता है उसमें कई प्रकार की कीज़ होते हैं, कीज़ बटन होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल। अगर हमने टेक्स्ट टाइप करना हो तो हम अल्फ़ाबेट के जरिए हम डेटा इसके अंदर पहुंचा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स नंबर्स को टाइप करने के लिए है। इसी तरह से कीबोर्ड में फंक्शंस की होती है, विंडो कीज होती है, इंडिकेटर होता है, नेविगेशन की होती है जिसे हम एरो की भी बोलते हैं। और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं। और जो कीबोर्ड होता है उसमें लगभग 105, 106 या 108 टोटल कीज़ होती है। अगर कोई फुल साइज कीबोर्ड है तो उसमें एडवांस की भी लगी होती है, जैसे कि आजकल वॉल्यूम की आने लगी है, म्यूट की आने लगी है, प्ले पुश बटन, ये सब चीज़ें हमें कीबोर्ड में ही मिल जाती है। तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें बहुत सारी कीज़ लगी होती है। क्लियर है जी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माउस। ये भी एक मेन इनपुट डिवाइस है। पहले भी हमने बताया कि कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस के जरिए ही चल पाता है। बिना कीबोर्ड और माउस के हम कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। माउस है क्या? माउस एक पॉइंटर डिवाइस है जो स्क्रीन पर जो कर्सर लगा होता है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसको कंट्रोल करता है, उसे मूव करता है। माउस का यूज करना बहुत ही आसान है। माउस में मेनली 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन और तीसरा होता है स्क्रॉल व्हील। और बिना माउस के कंप्यूटर में काम करना मुश्किल होगा। मेनली अगर हम कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, या फिर अपने कोई फाइल को मूव करते हैं, ओपन करना हो या क्लोज करना हो, तो हम माउस के जरिए बड़ी आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ज़्यादातर वीडियो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। अपने अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर भी देखा होगा, इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टच पैड। टच पैड है एक सेंसिटिव स्क्रीन पैड होता है जिसको हम फिंगर से चला सकते हैं। ये माउस की तरह ही होता है। सिंपल इसको समझा जाए तो ये लैपटॉप में होता है। लैपटॉप में माउस तो होता ही नहीं, उसकी जगह पर क्या होता है, टच पैड दिया होता है जो माउस की तरह काम करता है। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको टच पैड बोलते हैं। तो अगर आपको माउस कनेक्ट करना है लैपटॉप में तो अलग से पोर्ट दिया होता है, वहाँ से हम माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस टच पैड के जरिए ही कर्सर को मूव कर सकते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, इमेज को, टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके उस डेटा को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। यानी हार्ड कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी में बदलकर अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। और जो स्कैनर है वो भी कई प्रकार के आते हैं। ड्रम स्कैनर हो गया, फ्लैटेबल स्कैनर हो गया। इनकी जो डिटेल है वो आने वाले लेक्चर्स में हम क्लियर करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे लाइट पेन हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, टच स्क्रीन हो गई। तो ये कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं जिससे हम डेटा को इनपुट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? जो डेटा है यूजर द्वारा दिया जाता है, तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट जो निकलता है वो हमें आउटपुट डिवाइस के जरिए ही मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है जो आउटपुट डेटा को डिस्प्ले करता है। तो डेटा है उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें दिखाई देता है। जो मॉनिटर है उसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे पहले के समय में CRT, कैथोड रे ट्यूब यूज होता था, जो एक टीवी की तरह होता था। बहुत ही बड़ा साइज होता था इसका। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो इसका जो यूज है कम होने लगा। आप कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा किसी डिपार्टमेंट में। तो अब क्या है, मॉनिटर को LCD और LED के रूप में हमें मिलता है, जो कि आज के समय के हिसाब से थोड़े साइज में पतले हैं और जो क्वालिटी है उनकी स्क्रीन की वो अच्छी होती है। तो LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटेड डायोड। तो ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनका साइज जो है थोड़ा पतला कर दिया गया और क्वालिटी बेहतर कर दी गई। तो आज के टाइम में हमें यही देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है।
प्रिंटर क्या करता है, आउटपुट डेटा जो निकल के आता है उसको हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। जैसे हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और अगर हम चाहते हैं कि हमें इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हम उसे प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंटर के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कुछ प्रिंटर्स आते हैं, जैसे डेजी व्हील हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, लाइन प्रिंटर आ गए। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर आता है। इनकी डिटेल वाली वीडियो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इनको। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर एक बड़ा प्रिंटर के रूम में होता है, सिंपली इसको बोला है तो एक बड़ा प्रिंटर होता है। ये ज़्यादातर ग्राफिक को छापने के लिए काम आता है। सामान्य तौर पर मान लो बड़े बड़े चित्र बनाने के लिए या पोस्टर्स को बनाने के लिए, जैसे फ्लैक्स वगैरह बनाते हैं, उधर हम ज़्यादा यूज करते हैं, तो वहाँ पर ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की इमेज या वीडियो को किसी सफ़ेद पर्दे पर या दीवार पर या दिखाने का काम करती है। इसका यूजर ज़्यादातर कंपनीज में किया जाता है। जैसे हम मीटिंग वगैरह करते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो वहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा होता है, एक बहुत बड़ा पर्दा लगा होता है, तो या स्क्रीन लगी होती है, उस पर जो प्रेजेंटेशन होती है वो सीधी इस प्रोजेक्टर के जरिए समझाई जाती है। तो स्क्रीन पे आपको इसका स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। तो नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, गाना सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये सबको पता होती है। और भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे हेडफोन वगैरह हो गए, ईयरफोन वगैरह हो गए, सब आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है जी। तो अब बात आती है प्रोसेसिंग डिवाइस की। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, इसमें सबसे मेन डिवाइस आता है CPU। CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। बिना CPU के कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। जैसे ह्यूमन बॉडी का सारा काम उसका दिमाग करता है, वैसे ही सारा का सारा काम कंप्यूटर का CPU ही करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने CPU का नाम लिया तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह की तस्वीर आई होगी। ये CPU नहीं होता। CPU एक चिप की तरह होता है जो इसके अंदर मदरबोर्ड पर फिट होता है। ये जो बॉक्स होता है इसे कैबिनेट कहा जाता है। जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट के अंदर कई तरह के पार्ट्स होते हैं और ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें पावर सप्लाई लगी होती है, कूलिंग फैन लगा होता है, मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर CPU लगा होता है, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD ड्राइव, वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड, रिबन केबल्स जो कनेक्ट करती है, वीडियो कार्ड्स जैसे पार्ट्स लगे होते हैं इस कैबिनेट के अंदर। ठीक है जी। और नॉर्मली हम इस कैबिनेट को हम CPU बोल देते हैं। तो CPU तो एक छोटा सा चिप होता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मदरबोर्ड के अंदर फिट होता है, यही सारा काम करता है। इसके अलावा ये सारे डिवाइसेस हैं, ये भी इसके थ्रू ही चलते हैं। तो जो CPU होता है उसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ड्यूल कोर प्रोसेसर, कोर 2 ड्यू, कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये सारे प्रोसेसर है, ये CPU का ही नाम है। भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के हमें प्रोसेसर चाहिए होते हैं, तो अलग अलग तरह के प्रोसेसर डेवलप किए गए हैं। जिस तरह का काम होगा उस तरीके का हमें प्रोसेसर चाहिए होगा। तो CPU है, उसके दो भाग होते हैं, यानी ये दो भाग में CPU बटा होता है। एक होता है ALU, दूसरा होता है CU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये जो ALU है अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक का मतलब होगा जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे काम ये सारे करता है। और लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है कि ये कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग या मैचिंग करता है, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब काम लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म की जाती है। और दूसरा भाग आता है कंट्रोल यूनिट का, CU। CU क्या करता है, ये सभी भागों को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। यानी कि सारा रिसोर्सेज और मैनेजिंग का काम CU के पास है। यानी कि एक तरह का ये मैनेजर है, ये पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, किसको डेटा पहुंचाना है, कब पहुंचाना है, कैसे प्रोसेस करना है, सारा का सारा काम CU यानी कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही होता है। तो सिंपली कहा जाए तो सभी गतिविधियों को, कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को CU ही नियंत्रण करता है। ठीक है जी। आई होप आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो और जो कंप्यूटर का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। इसको भी हम फटाफट डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कंप्यूटर है हमारा इस तरह के दिखाई देता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है मॉनिटर का। मॉनिटर क्या है, आपको बताया भी था, ये एक आउटपुट डिवाइस है। जो भी डेटा हमें मिलेगा वो इसके थ्रू मिलेगा। ये होता है कैबिनेट, इसको आप CPU भी बोलते हैं। इसके अंदर सारा का सारा प्रोसेस किया जाता है। और ये होता है कीबोर्ड और एक माउस, जो नॉर्मली हर PC के साथ अटैच होता है। कीबोर्ड और माउस के जरिए ही हम डेटा को इनपुट करते हैं। मेनली 4 पार्ट ही कंप्यूटर में लगे होते हैं। इसके अलावा आप और पार्ट्स को जोड़ना चाहते हो, जैसे प्रिंटर या स्कैनर जोड़ना हो, ठीक है, वाईफाई डोंगल जोड़ना हो, तो इसके अंदर हमारे को पोर्ट्स दिए गए हैं, उसके साथ हम इंस्टॉल कर सकते हैं।
कि ये फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लास थी कंप्यूटर बेसिक कोर्स की, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन किया है जी। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, तो जुड़े रहेगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू गाइस।